महीने हो गए हैं निश्चित तौर पर 26 मई। दो चीजें हैं। 26 मई को इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार शपथ भी ली थी और दूसरी तरफ 6 महीने किसानों के आंदोलन को होते हुए हो गया है। जो किसान संगठन विरोध कर रहे हैं, विरोध तो करने का लोकतांत्रिक अधिकार सभी को है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर सकते हैं और विरोध नहीं करेंगे। अगर विरोध खत्म कर दिया जाएगा तो जैसे सूरज आता है उस तरह से बीमारियों को दूर करता, विरोध उस तरह से होता है। और जिस तरह से प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व अगर नहीं हो, सेफ्टी वाल्व हटा दिया जाए तो कुकर फट जाएगा, प्रेशर कुकर फट जाएगा। इसलिए विरोध करना लोकतांत्रिक तरीके में ठीक है। काले झंडे लगाएं, उन्हें लगता है कृषि कानून उनके खिलाफ हैं, गलत है, सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, तो काले झंडे घर पर लगाएं, अपने रिबन लगाएं, अपने बाह पे लगाएं, अपने वाहन पे लगाएं। लेकिन कोरोना काल में, कोरोना के समय लोगों का इकट्ठा होना वो उचित किसी तरह से भी नहीं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों की तरफ से हमने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, विभिन्न संगठनों की तरफ से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई किसान संगठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पे पहुंचे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी किसानों का पूरा सम्मान करते हुए इन कानूनों पर स्टे दिया, रोक लगाई। और भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी बात थी कि कृषि कानूनों पर रोक लगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को द्वारा और सरकार मान भी रही है उस रोक को, कहीं लागू नहीं हो पा रहा, नहीं हो भी रहा, नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में किसानों को आंदोलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो उन्हें डिसाइड करना है। लेकिन किसान कोरोना के समय, कोरोना को देखते हुए, कोरोना काल में भीड़ इकट्ठी ना हो, जलसा ना हो, रैली ना हो, कोई प्रदर्शन ना हो, अकेले अपने घर पर काला कपड़ा लेके झंडा लगा दें, प्रदर्शन विरोध कर दें। 26 मई उन्हें लगता है 6 महीने हो चुके हैं, उन्हें 700 किसान लगभग आत्महत्याएं हो चुकी हैं, मौतें पर सब जगह, सब क्षेत्र में हुई, सभी की हुई। कोरोना काल ने किसी को नहीं बख्शा, कोरोना महामारी ने किसी पे कोई दया ही नहीं की, अमीर गरीब, राजा रंग फकीर सबको लपेटे में लपेटा। तो ऐसे में इस बात से बचना चाहिए, कोरोना की गाइडलाइन पालन करना चाहिए और कोरोना जैसे पहले कहा गया कुंभ से कोरोना फैलना रोका गया, पश्चिम बंगाल के चुनाव, पंचायत चुनाव, उत्तर प्रदेश की बात की गई, तो अब ऐसा न किया जाए। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, बेस है, उनकी तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोरोना काल में उनकी तरफ से कोई कोरोना संक्रमण फैले किसी भी तरह का। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्टे दिया था वो स्टे बरकरार है, चल रहा है। एक कमेटी गठित की, वो कमेटी डिस्प्यूटेड हो गई थी, शुरू में ही कमेटी डिस्प्यूटेड हो गई थी, लेकिन फिर भी उस कमेटी के आधार पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जाहिर की है। उसके बाद अभी केस लगा नहीं है, केस सुनवाई पे लगेगा, कोर्ट सुनेगी। पहले तो ऑनरेबल जो पटेल सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो सुनवाई कर रहे थे, अब दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल आए हुए हैं, अब वो सुनेंगे। कौन सुनेगा, क्या सुनेगा, तो वक्त बताएगा, समय बताएगा क्या होता है। लेकिन अभी एज ए स्टेटस जो है वो बना हुआ है, स्टे बना हुआ है, स्टे रुका हुआ है और उसमें कहीं कोई भी किसी सरकार, कोई केंद्र की सरकार, राज्य सरकार, कोई किसी पार्टी, किसी दल की, किसी की सरकार हो और कैसी भी हो, वो किसी तरह से उसको लागू नहीं करने की स्थिति में है। बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों से का बात करने की बात कही कि बात करना चाहिए, किसान भी कह रहे हैं बात करने की बात करना चाहिए, बात हो रही। तो ऐसी स्थिति में ऐसा क्यों हो पा रहा ये नहीं समझ में आ रहा। गतिरोध कहाँ बना हुआ है, गतिरोध खत्म होना चाहिए। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।